इन पहाड़ियों में खाना ढूंढना तो अपनी जान गंवाने जैसा है। मुझसे खाना ढूंढना नहीं हो पाएगा। पर गौरी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या करूं? ये जंगल के पक्षी तो कैसे खाना ढूंढते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। चलो थोड़ा सा खाना ढूंढ कर लाते हैं। कालू कौवा खाना ढूंढने निकलता है तो उसे जोर से नींद आ जाती है। खाना ढूंढने के लिए अभी तो बहुत वक्त है, थोड़ा सा सो लेता हूँ। फिर कालू कौवा सो जाता है। कालू कौवा को अपनी नींद बहुत प्यारी है। थोड़ी देर में एक वहाँ दूसरा कौवा आ जाता है। कालू मेरे दोस्त, उठ जाओ। मैं तुम्हारा पुराना फ्रेंड लालू कौवा। मुझे तुमने पहचाना नहीं क्या? तब कालू नींद से जाग जाता है। हाँ मेरे दोस्त लालू, मैंने तुम्हें पहचाना। किस लिए तुम यहाँ आए हो? दोस्त, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ लालू कौवे? मैं दूसरे जंगल से इस जंगल में आया हूँ। मुझे थोड़े दिन के लिए अपने घोंसले में तुम रखोगे? मैं तुम्हारा सब काम कर दूंगा। तुम्हें खाना ढूंढ के ला दूंगा। सच में लालू कौवे, तुम मुझे रोज खाना ढूंढ के ला दोगे? हाँ मेरे दोस्त कालू कौवे, मैं तुम्हारा सब काम करूंगा। थोड़ा मेरे पास भोजन है, चलो हम भोजन करते हैं। कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और लालू कौवे को अपने घोंसले में रखने के लिए तैयार हो जाता है। गौरी कौवी कालू कौवे की अपने पति की राह देख रही होती है, कब उसका पति उसके लिए भोजन लेकर आएगा। हाय रब्बा, ये भूख तो मुझे मार ही देगी। ना कालू मेरे लिए भोजन लाता है, ना मुझे भोजन ढूंढने लेता है। ऐसे में हम करें तो क्या करें? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। कल से मैंने कुछ नहीं खाया। देखती हूँ आज कालू मेरे लिए क्या भोजन लाता है। थोड़ी देर में कालू वहाँ आ जाता है। कालू जी, आपने हमारे लिए भोजन नहीं लाया? नहीं गौरी, आज मैंने भोजन नहीं ढूंढा, लेकिन कल से हमारे लिए भोजन रोज आएगा। देखो ये मेरा दोस्त लालू कौवा कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ रहने आया है और रोज हमारे लिए भोजन लाएगा। कालू जी कुछ तो शर्म करो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। गौरी, आज का दिन कल से रोज भोजन करना। इतना कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में सो जाता है। तब लालू कौवा गौरी कौवी से कहता है, भाभी, तुमने अभी तक नहीं खाना खाया? नहीं लालू कौवे, ये मेरे लिए भोजन ही नहीं लाते हैं। एक दिन मैं इस भूख से मर जाऊंगी। ना भाभी, ऐसे मत कहो, अभी मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। लालू कौवा गौरी कौवी के लिए भोजन लेने जाता है। कालू कौवा की इतनी सुंदर बीबी होकर भी कालू कौवा उसके लिए भोजन नहीं लाता। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं भोजन लाऊंगा आपसे। चलो गौरी को आज फल ही लेते हैं हम। लालू कौवा गौरी के लिए बहुत मीठा फल तोड़ के लाता है। गौरी बहुत खुश हो जाएगी फल देख के। गौरी, ये लो फल खाओ, मैंने तुम्हारे लिए मीठा फल लाया है। गौरी कौवी मीठा फल खाकर बहुत खुश हो जाती है। लालू कौवे, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट फल लाकर दिया मुझे। मैंने तो इससे पहले ऐसा फल कभी नहीं खाया। अच्छा, तुम्हें बहुत अच्छा लगा। कल तुम्हें मैं फलों के बाग में लेकर जाऊंगा। गौरी कौवी कहती है, ठीक है लालू कौवे, मैं जरूर आऊंगी। अरे कालू कौवे, तुम हर वक्त सोकर क्या करते हो? उठो, तुम्हारे लिए और गौरी के लिए खाना ढूंढ के लाओ। इतना आलस अच्छा नहीं होता। तब कौवा उठ जाता है और चिड़िया को कहता है, अरे चिड़िया, मैंने खाना ढूंढने के लिए मेरे घर में एक कौवा रखा है। अब मुझे खाना ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर दिन मुझे वही खाना लाकर देता है। चिड़िया वहां से चली जाती है। फिर दूसरे दिन लालू कौवा गौरी कौवी को फलों के बाग में लेकर आता है। गौरी कौवी पेट भर के फल खाती है। लालू
कालू कौवे, तुम कितने अच्छे हो। तुम ना होते तो मेरा क्या होता। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी। गौरी कौवी लालू कौवे के साथ बहुत खुश रहने लगी। गौरी चलो मैं तुम्हें झूला दिखाता हूँ। लालू कौवा गौरी कौवी को झूला झूलाता है। गौरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। तब वहाँ बैठे हुए एक चिड़िया की नजर उन दोनों पर पड़ती है। हाय दैया, गौरी किसके साथ झूले में झूल रही है। ये तो कालू कौवा नहीं है, ये तो दूसरे जंगल का कौवा लगता है। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ पर सोकर क्या कर रहे हो। गौरी कौवी वहाँ किसी और के साथ झूले में झूल रही है। क्या कह रही हो चिड़िया तुम। अरे कालू कौवे, तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लो। कालू कौवा भागता हुआ गौरी कौवी के पास जाता है। गौरी कौवी ये क्या चल रहा है तुम इस कालू कौवे के साथ। गौरी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लालू कौवे तुम यहाँ से चले जाओ। तब गौरी कौवी कहती है, हर वक्त तुम सोए रहते हो, ना मुझे खाना देते हो, ना मुझे घुमाने ले जाते हो। ऐसे में मैं करूँ तो क्या करूँ। तब कालू कौवा कहता है, गौरी मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। हमेशा तुम्हें खाना ढूंढ कर दूंगा और तुम्हें घूमने भी ले जाऊंगा। अब से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। लालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमेशा अपनी जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए, आलसपन को छोड़ देना चाहिए, वरना हमारी प्यारी चीज हमसे कब खो जाएगी हमें भी पता नहीं चलेगा। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।